नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 11 उसका जो पार्ट सी है अल्टरनेटिंग करंट चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? 5वां क्लास है। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो कुछ क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की क्लास में अपन जो है कि लगभग 15 क्वेश्चनों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक एसी परिपथ में धारा का मान दे रखा है I = I0 साइन ओमेगा टी माइनस का π/2 द्वारा दी जाती है। इस परिपथ में आरोपित एसी वोल्टेज अपने पास में है E = E0 साइन ओमेगा टी। तो परिपथ में व्यस्त शक्ति का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है, पावर लॉस अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने को जो है कि पावर लॉस फाइंड करना है। तो पावर लॉस के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर अपने पास में होता है IRMS, ये अपने पास में VRMS और ये अपने पास में cos φ। ये अपने पास में पावर के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में फाई का मान कितना है, फाई इक्वल टू अपने पास में है π/2 है। तो यहाँ से अपने पास में cos φ का मान कितना होगा, cos φ इक्वल टू cos φ, फाई की जगह रखिए π/2। तो cos π/2 बोले तो 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो ये अपने पास में 0। सही है, तो यानी कि cos φ कितना हो गया, cos φ बराबर हो गया 0। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं तो पावर आ जाएगा अपने पास में। इधर अपने पास में P बराबर IRMS, ये VRMS इंटू cos φ, फाई का मान है 0। तो ये 0, ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो P बराबर अपने पास में होगा 0। पावर शक्ति का मान कितना होगा, 0 होगा। सही है, 0 अपने पास में कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है चौथे ऑप्शन में। तो जो चौथा ऑप्शन है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपन बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है कि एक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान तप्त तार एम्पियर मापी द्वारा 10 एम्पियर पढ़ा जाता है। तो इसका शिखर मान याद करना है, धारा का शिखर मान याद करना है। सही है, सॉल्यूशन की हम बात करें, अपने पास में IRMS क्या होता है फॉर्मूला, IRMS इक्वल टू होता है Im/√2। धारा का शिखर मान याद करना है, Im का मान। तो Im बराबर कितना होगा, ये होगा IRMS इंटू अपने पास में √2। सही है, तो यहाँ से Im बराबर कितना होगा, IRMS अपने पास में है तप्त धारा कितनी है 10 एम्पियर पढ़ा जाता है। तो IRMS का मान है 10 गुणा √2 का मान फिक्स है 1.414। तो यहाँ से धारा का शिखर मान Im बराबर कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास में होगा 14.14 एम्पियर। ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों को अपने कॉपी में नोट करो, फिर जो आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड है एवं आयाम का मान अपने पास में 120 वोल्ट है। तो वोल्टेज का RMS मान ज्ञात करना है। सही है, VRMS का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन अपने पास में VRMS बराबर, ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है Vm/√2। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखना VRMS बराबर Vm का मान, Vm अपने को दे रखा है 120 वोल्ट, Vm ये अपने को दे रखा है 120 वोल्ट। तो ये अपने पास में है 120 वोल्ट बट्टा √2। इसको सोल्व कर लेते हैं, VRMS का मान आ जाएगा। देखना अपने पास में, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखना VRMS का मान कितना होगा, ये अपने पास में होगा 120 गुणा √2 बट्टा √2 गुणा √2, ये 2 के बराबर होगा। सही है, √2 गुणा √2 ये 2 गया। यहाँ से VRMS बराबर, ये 2 से कटेगा 60 बार, 60 गुणा √2। तो यहाँ से VRMS बराबर 60 गुणा √2 का मान 1.414। सही है, तो यहाँ से VRMS बराबर, इधर अपने पास में 60 गुणा, ये अपने पास में 1414 बट्टा 1000। सही है, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 6 चौका 24, 6 एकम 6 और 2 8, 6 चौका 24, 6 और 2, 6 चौका 24 का 4, 6 और 2 8 बट्टा 100। 100 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से VRMS
बराबर 84.84 वोल्ट। 84.84 वोल्ट कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 84 पॉइंट अपने पास में आ रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से अपन VRMS का मान निकाल लेंगे। VRMS का मान आ जाएगा 84.4 या 84.84 वोल्ट। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। 100 ओम का एक प्रतिरोध है और 100 ओम का एक अपने पास में समधारित्र है। 220 वोल्टेज के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। समधारित्र के 50% आवेशित होने पर विस्थापन धारा का शिखर मान याद करना है। सही है। तो देखना सोल्यूशन क्या होगा। विस्थापन धारा का जो अपने पास में शिखर मान होगा वो अपने को चेक करना है। तो यहाँ से विस्थापन धारा का शिखर मान आई एम बराबर अपने पास में कितना होगा? ये VM अपॉन अपने पास में होगा Z। सही है। I बराबर होगा B अपॉन Z। तो IM इक्वल टू BM अपॉन Z। सही है। IM अपने को याद करना है धारा का शिखर मान। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में VM बराबर कितना होगा? अपने पास में होता है VRMS इक्वल टू VM अपॉन √2। तो यहाँ से अपने पास में VM बराबर कितना होगा? ये अपने पास में होगा √2 VRMS। सही है। तो यहाँ से देखना VM बराबर ये √2 VRMS का मान अपने पास में कितना है? समधारित्र 220 वोल्टेज के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। सही है। तो VRMS का मान अपने पास में है 220। ये अपने पास में है 220। सही है। Z का मान Z बराबर अपने पास में क्या होगा? RC सर्किट है। RC सर्किट में अपने पास में R² प्लस ये अपने पास में अक्ष C का स्क्वायर। R² कितना हो गया? R का मान 100 का स्क्वायर और CB अपने पास में कितना है? 100। तो ये भी अपने पास में 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से Z बराबर कितना होगा? 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर अपने पास में 10,000 10,000 20,000 20,000 का रूट कितना होगा? ये होगा अपने पास में √2 गुणा 100। ये Z का मान, ये वैल्यू उठाएंगे इसमें रख देते हैं। तो IM का मान आ जाएगा IM बराबर VM का मान ये रहा 220 √2 बटा Z का मान ये रहा 100 √2। √2 से √2 कटेगा, इसमें 100 का भाग लगेगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 2.2 वोल्ट। 2.2 एम्पियर धारा की बात कर रहे हैं। तो ये एम्पियर 2.2 एम्पियर कौन से ऑप्शन में? ये दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है किसी शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा का मान। अपने पास में शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है, उसमें धारा का मान अपने पास में क्या होता है? धारा का मान अपने पास में π/2 कलाकोण पीछे होता है, वोल्ट अपने पास में क्या होता है? π/2 कलाकोण आगे होता है। तो प्रेरक में अपने पास में जो धारा होगी वो π/2 कलाकोण पीछे यानी 90 डिग्री क्या होगी? पीछे की तरफ रहती है। सही है। अपने पास में जो शुद्ध प्रेरकीय परिपथ है उसमें धारा का मान कितना होता है? I बराबर अपने पास में होता है I0 sin ω-t माइनस का π/2। सही है। इसमें धारा का मान क्या होता है? धारा का मान π/2 कलाकोण पीछे रहता है यानी 90 डिग्री पीछे रहता है। पीछे कौन से ऑप्शन में? दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे है एग्जाम्पल नंबर 6। LCR अनुनादी परिपथ का शक्ति गुणांक है। शक्ति गुणांक अपने को याद करना है। तो देखना अपने पास में शक्ति गुणांक बराबर अपने पास में होता है cos φ। सही है। LCR सर्किट में अपने पास में जो परिपथ है अनुनाद के केस में वो एक प्रतिरोधीय परिपथ की तरह काम करेगा। तो इसमें अपने पास में जो फाई होगा, फाई इक्वल टू होगा 0 डिग्री। 0 उठा क्या रखते हैं? देखना शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? शक्ति गुणांक ये अपने पास में है cos φ। फाई का मान कितना है? 0 डिग्री। तो ये cos 0 का मान 1। शक्ति गुणांक का मान कितना आ गया? 1 कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है। तो आप इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है शुद्ध समधारित्र में AC परिपथ में औसत शक्ति भी अपने को याद करना है। सही है। तो समधारित्र के लिए अपने पास में औसत शक्ति का मान कितना होगा? सॉल्यूशन की हम बात करें, औसत शक्ति P बराबर अपने पास में क्या होगा? VRMS IRMS ये अपने पास में cos φ। सही है। समधारित्र के लिए फाई का मान कितना होता है? समधारित्र के लिए फाई बराबर अपने पास में होता है π/2। π/2 उठा क्या रखते हैं? तो यहाँ से अपने पास में देखना P बराबर VRMS IRMS
ये अपने पास में कोस पाई यानी कि पाई बाई 20 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान अपने पास में 0। कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कोस 90 का मान 0 होगा। 0 उठा के यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, P बराबर अपने पास में हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होती पूरा 0। सही है। तो औसत शक्ति का मान अपने पास में क्या होगा, 0 होगा। 0 कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में चौथे ऑप्शन में। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में अपने पास में 200√2 साइन 100t को 1 माइक्रोफेरेड समधारित्र के साथ AC एमीटर को जोड़ा जाता है। एमीटर का पाठ्यांक अपने को याद करना। सही है। तो देखना सॉल्यूशन, IRMS का मान याद करना। IRMS ये अपने को याद करना। सही है। अपने को V का मान दे रखा है और समधारित्र दे रखा है। सही है। तो यहाँ से IRMS का मान कितना होगा, IRMS इक्वल टू ये अपने पास में होगा VRMS अपॉन अपने पास में समधारित्र की बात कर रहा है, समधारित्र में अपने पास में क्या होगा, XC। सही है। तो देखना अपने पास में IRMS इक्वल टू VRMS का मान कितना होगा, ये होगा अपने पास में VM अपॉन √2। सही है। 1 अपॉन XC, x इक्वल टू होता है अपने पास में 1 अपॉन ओमेगा सी। तो 1 अपॉन XC बराबर किसके बराबर होगा, ये अपने पास में होगा ओमेगा सी के बराबर, ओमेगा सी। सही है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखना अपने पास में IRMS कितना होगा, VM का मान ये रहा 200√2 गुणा ओमेगा आवर्ती है 100। सी समधारित्र ये अपने पास में है 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड ये अपने पास में क्या होगा, 10 गुणा 10⁻⁻6। सही है। 1 पिकोफेरेड ये अपने पास में हो जाएगा, माइक्रोफेरेड ये अपने पास में हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन √2 √2 से √2 कटेगा। सही है। ये इधर 1 2 3 4 5। सही है। ये अपने पास में है 1 माइक्रो, तो 1 गुणा 10⁻⁻6। सही है। 1 2 3 4 इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि IRMS ये 2 गुणा 10⁻4 और 10⁻⁻6 इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2। सही है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कितना हो जाएगा 20 10⁻⁻3 20 माइक्रो एमीटर। आई का मान हो जाएगा 20 माइक्रो एमीटर। कौन से ऑप्शन में है, 20 माइक्रो, दूसरे ऑप्शन में है। तो ये दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सही है। IRMS अपने पास में क्या होगा, VRMS अपॉन XC। XC इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से XC इक्वल टू अपने पास में होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से 1 अपॉन XC इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन XC इक्वल टू उसका उल्टा हो जाएगा ओमेगा सी। तो ये 1 अपॉन XC की जगह कर दिया ओमेगा सी। VRMS बराबर अपने पास में होता है VM अपॉन √2। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। VM का मान क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा का मान 100 है, C का मान 10⁻⁻6 है। इसको गुणा करवा देते हैं तो ये 20 माइक्रोफेरेड के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर 20 माइक्रो एम्पेयर के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, कॉफ़ी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि भौतिक राशियाँ प्रेरकता, धारिता और प्रतिरोध को क्रमशः L, C तथा R से प्रदर्शित किया जा रहा है। आवर्ती की विमा वाला संयोजन है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, आवर्ती अपने को याद करनी है। सही है। तो अपने पास में LCR सर्किट है। LCR सर्किट में अपने पास में क्या होता है, इसमें अपने पास में XC इज इक्वल टू होता है XL अनुनाद के केस में। सही है। XC इक्वल टू होता है XL के। सही है। XL इक्वल टू अपने पास में होता है ओमेगा L, XC अपने पास में होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। सही है। यहाँ से अपने को आवर्ती का मान याद करना, ओमेगा का मान। ओमेगा को इस तरह भेजते हैं, एल को इस तरह भेजते हैं। ये 1 अपॉन LC इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन √LC। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। सही है। ये अपने पास में हो जाएगा LC इसकी पावर 1/2 ऊपर जाएगा हो जाएगा माइनस का 1/2। सही है। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा माइनस का 1/2, ये अपने पास में आ रहा ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा आवर्ती के लिए LC की पावर माइनस का 1/2। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें अपने को दिया गया है किसी ऐसी परिपथ में एक कुंडली के प्रतिघात उसके प्रतिरोध की √3 गुणी है। कुंडली के सिरों पर विभवांतर एवं इसमें प्रवाहित धारा के बीच कलांतर अपने को याद करना है। सही है।
तो देखना अपने पास में कलांतर क्या होता है, कलांतर अपने पास में होता है tan फाई इक्वल टू अपने पास में विभवांतर और उसकी धारा के बीच कलांतर। tan फाई इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, प्रतिघात अपॉन ये अपने पास में होता है प्रतिरोध R। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि जो प्रतिघात है, प्रतिघात प्रतिरोध का √3 गुना है। प्रतिघात कितना है, ये अपने पास में प्रतिघात है, ये प्रतिरोध का √3 गुना यानी 3R के बराबर है। उठा के यहाँ रखते हैं तो यहाँ से देखना tan फाई कितना होगा, tan फाई इक्वल टू प्रतिघात का मान है √3R ये बटा R से R कटेगा, ये बचेगा अपने पास में tan फाई इक्वल टू √3। tan √3 किसका मान होता है, ये अपने पास में होता है फाई बराबर 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री बोले तो π/3 के लिए। सही है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। सही है। तो √3 यानी π/3, फाई का मान कितना है π/3। तो कलांतर जो फाई होगा वो होगा π/3। कौन से ऑप्शन में है π/3, या पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। जो अपने पास में tan फाई होगा कलांतर, ये होगा प्रतिघात बटा R। प्रतिघात जो दे रखा है वो प्रतिरोध का 3 गुना है, प्रतिघात की जगह कर दिया √3R बटा R से R कटेगा, tan फाई इक्वल टू √3। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है कि एक LC परिपथ में L का मान अपने को दे रखा है 0.4 बटा पाई तथा R का मान दे रखा है 30 ओम। परिपथ में 200 वोल्ट 50 साइकिल प्रति सेकंड का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगा है। तो परिपथ में प्रतिबाधा और धारा का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। प्रतिबाधा की हम बात करें, ये अपने पास में है LC सर्किट, LR परिपथ है, L अपने पास में प्रेरकता हो, R अपने पास में है प्रतिरोध। तो LR परिपथ में अपने पास में जो प्रतिबाधा होगा Z बराबर क्या होगा, Z बराबर अपने पास में होगा रूट का R² प्लस L अपने पास में XL का स्क्वायर। सही है। क्वेश्चन में अपने को दे रखा है R का मान है 30, XL इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, ओमेगा L के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में XL इक्वल टू अपने पास में होगा ओमेगा L। सही है। तो यहाँ से XL बराबर ओमेगा इक्वल टू अपने पास में क्या होगा 2πf और ये अपने पास में L। सही है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। तो Z बराबर रूट का R² प्लस XL की जगह रखते हैं 2πfL इसका स्क्वायर। तो यहाँ से Z बराबर रूट का R² का मान कितना है 30 का स्क्वायर, ये अपने पास में है 30 का स्क्वायर प्लस ये 2 गुणा पाई गुणा F आवर्ती अपने पास में है 50, ये अपने पास में है 50 गुणा L का मान कितना है 0.4 बटा पाई। इसका अपने पास में क्या है, इसका अपने पास में है स्क्वायर। सही है। इधर अपने पास में पाई से पाई कटेगा। तो यहाँ से Z बराबर कितना होगा 30 का स्क्वायर, ये अपने पास में होगा 900 प्लस इधर अपने पास में नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कटेगा। सही है। ये 5 दूनी 10 और 10 चौक, ये अपने पास में कितना होगा, ये पाई से पाई कटेगा। सही है। इसके अलावा अपने पास में 100 को गुणा करेंगे 4 से, तो ये अपने पास में कितना होगा, यहाँ से आएगा 0, ये 0 से 0 कटेगा। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, ये 40 का स्क्वायर। सही है। ये 40 बचेगा। 5 दूनी 10, 50 दूना 100, इसको 100 से गुणा करेंगे 40 बचेगा, तो 40 का स्क्वायर। सही है। ये कितना हो जाएगा Z बराबर, ये अपने पास में 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, 16 और 9 कितना होगा 2500, 2500 का रूट कितना होगा, 2500 का रूट होगा 50। ये अपने पास में आ गया Z प्रतिबाधा का मान 50 ओम। सही है। अब अपने को याद करेंगे धारा I बराबर अपने पास में कितना होता है, I बराबर अपने पास में होता है V/Z। सही है। धारा I इक्वल टू होगा V/Z। तो यहाँ से अपने पास में धारा I बराबर V यानी कि वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट बटा Z का मान कितना है 50, I का मान कितना आ गया 4 एम्पियर, धारा का मान होगा 4 एम्पियर, प्रतिबाधा का मान होगा 50 ओम। कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। Z का मान I बराबर होता है V/Z। तो V का मान वोल्टेज दे रखा है 200 और Z का मान अपने पास में आएगा 50।
तो यहाँ से आई का मान आ जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 12। एक LCR परिपथ में R प्रतिरोध, L प्रेरकत्व, अनुनाद की स्थिति में परिपथ का विशेषता गुणांक याद करना, क्वालिटी फैक्टर याद करना है। विशेषता गुणांक Q बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है अनुनादी आवृत्ति, अपॉन बैंड चौड़ाई। अनुनादी आवृत्ति को अपन लिख सकते हैं ओमेगा से, बैंड चौड़ाई ये अपने पास में होती है R/L। ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर Q बराबर कितना होगा ओमेगा, ये ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा L/R। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ओमेगा L/R, ये ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें अपने को दिया गया है एक आर्क लैंप को प्रकाशित करने के लिए 80 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की दृष्टि धारा की आवश्यकता होती है। उसी आर्क को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा से चलाने के लिए श्रेणी में लगने वाले प्रेरकत्व का मान क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में है एक आर्क लैंप को प्रकाशित करने के लिए 80 वोल्ट पर 10 एम्पीयर की धारा की आवश्यकता होती है। सही है। ये अपने पास में है कोई आर्क लैंप, इसको प्रकाशित करने के लिए अपने पास में ये 80 वोल्ट है और ये अपने पास में जो धारा है वो अपने पास में है 10 एम्पीयर। 10 एम्पीयर की आवश्यकता होती है। सही है। ये क्वेश्चन में दे रखा है उसी आर्क को 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आवृत्ति द्वारा चलाने के लिए श्रेणी क्रम में लगने वाले प्रेरकत्व L का मान याद करना है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में V का मान है और ये अपने पास में I का मान है। तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। तो V का मान 80, I का मान 10, तो R का मान आ गया 10 ओम। यहाँ से अपने पास में R का मान आ गया। सही है। आगे क्या बोल रहा है इसी में ये कि उसी आर्क को 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आवृत्ति द्वारा आप प्रत्यावर्ती धारा से चलाने के लिए श्रेणी क्रम में लगने वाले प्रेरकत्व का मान याद करना है। सही है। इसमें अब क्या करते हैं अपन, ये अपने पास में आर्क है, इस आर्क के श्रेणी क्रम में लगा दिया अपने को प्रेरकत्व L। इस प्रेरकत्व L का मान याद करना है। बैटरी कितने की अब की बार, बैटरी है 220 वोल्टेज की। सही है। ये अपने पास में V का मान 220 वोल्टेज, ये अपने पास में है VL और ये अपने पास में है VR। सही है। VR का मान कितना है, VR अपने पास में है VR, ये अपने पास में 80 वोल्टेज, ये अपने पास में है 80 वोल्टेज। सही है। VR का मान 80 वोल्टेज और R का मान कितना है, R का मान अपने पास में है 10 ओम। यहाँ से अपने को प्रेरकत्व L का मान याद करना है। सही है। तो अपने पास में V का मान है, VR का मान है, तो VL का मान अपन याद कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ये होता है V² = VR का स्क्वायर प्लस अपने पास में VL का स्क्वायर। यहाँ से अपने पास में VL आ जाएगा। देखना क्या होगा, इधर अपने पास में होगा V² माइनस का VR का स्क्वायर बराबर होगा VL का स्क्वायर। V का स्क्वायर ये रहा 220 का स्क्वायर माइनस ये अपने पास में है VR का स्क्वायर, ये रहा VR, इसका स्क्वायर 80 का स्क्वायर, ये अपने पास में 80 का स्क्वायर, ये बराबर है अपने पास में VL स्क्वायर। सही है। तो 22 का स्क्वायर ये अपने पास में होगा 484, ये 2 जीरो, माइनस 80 का स्क्वायर 64, ये 2 जीरो, बराबर VL का स्क्वायर। तो यहाँ से VL का स्क्वायर कितना होगा, 0 0 0, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 4, ये होगा 42,000 VL का मान। सही है। अपने को चाहिए L का मान, तो देखना L का मान कितना होगा। L के मान की हम बात करें तो यहाँ से अपने पास में देखना VL, ये अपने पास में कितना होगा, VL बराबर अपने पास में होगा IXL, VL बराबर होगा IXL के। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में VL बराबर होगा IXL के। सही है। तो यहाँ से VL बराबर I बराबर अपने पास में किसके होगा, I बराबर अपने पास में होगा VRMS/Z के, ये अपने पास में होगा VRMS/Z के। सही है। XL इक्वल टू अपने पास में कितना होगा,
ये अपने पास में एक्स एल, ये अपने पास में है एक्स और ये अपने पास में है एल। सही है। अब यहाँ से अपने को ज्ञात करना है एल का मान। तो देखना अपने पास में क्या होगा, इधर अपन क्या कर देते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में वी एल का स्क्वायर बराबर वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन ये अपने पास में जेड का स्क्वायर। सही है। एक्स एल इक्वल टू अपने पास में क्या होगा, ओमेगा एल। ये अपने पास में होगा एक्स एल इक्वल टू आई एक्स एल, एल अपने पास में प्रेरितों की बात कर रहे हैं। तो ये अपने पास में एक्स एल, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। ये अपने पास में है एक्स एल, तो अपने पास में ये रहा वी एल का स्क्वायर, ये रहा। सही है। तो यहाँ से देखना वी एल का स्क्वायर यहाँ से रख देते हैं। तो यहाँ से अपने पास में वी एल का स्क्वायर बराबर यह है वी आर एम एस का स्क्वायर और जेड बराबर क्या होगा प्रेरितों के लिए, ये अपने पास में होगा जेड स्क्वायर का मान, ये होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। सही है। इनटू ये अपने पास में एक्स एल। अब सारी की सारी वैल्यू है वो अपने पास में उठा के रख देते हैं। सही है। तो अपने पास में लेना क्या होगा, अपने को एक्स एल चाहिए। तो वी एल का स्क्वायर ये अपने पास में, ये अपने पास में है 42,000 बराबर वी आर एम एस का मान अपने पास में कितना है, वी आर एम एस अपने को दे रखा है क्वेश्चन में वी आर एम एस, ये अपने पास में है 220 वोल्टेज, ये अपने पास में है 220 का स्क्वायर। सही है। अपॉन आर स्क्वायर, आर का मान कितना है, ये अपने पास में होगा 8 आएगा यहाँ पे 80/10 8। ये अपने पास में है 8 का स्क्वायर 64 प्लस ये अपने पास में है एक्स एल का स्क्वायर इंटू ये अपने पास में इधर है एक्स एल। सही है। एक्स एल अपने को चाहिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाते तो ये अपने पास में हो जाएगा 42,000 गुणा 64 बराबर प्लस 42,000 एक्स एल का स्क्वायर बराबर, इधर इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 484। ये एक्स एल इस तरफ आएगा, ये अपने पास में एक्स एल का स्क्वायर, एक्स एल इस तरफ आएगा, कितना बचेगा अपने पास में, ये इसमें से जाएगा 0 0 4, 8 में से 2 जाएगा 6 और ये 0, ये अपने पास में एक्स एल का स्क्वायर। इधर अपने पास में 42,000 गुणा 64। सही है। इधर अपने पास में ये 64 से 64 कटेगा। सही है। 1 और 2 0, 1 और 2 0 कटेगा। इधर से अपने पास में क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास में एक्स एल का स्क्वायर बराबर 420। सही है। तो यहाँ से एक्स एल का मान कितना जाएगा, 420 का रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा 20 के आसपास, 20.5 मान लेते हैं, 20.5 के आसपास होगा। ये अपने पास में आएगा एक्स एल का वैल्यू। अपने को चाहिए एल का वैल्यू। एक्स एल इक्वल टू कितना होता है, ये होता है ओमेगा एल, ये इसका स्क्वायर ओमेगा एल। एक्स एल इक्वल टू कितना ओमेगा एल, ओमेगा एल इक्वल टू कितना हो गया 20.5। तो यहाँ से एल बराबर कितना हो गया 20.5 बटा ओमेगा, और ओमेगा का मान कितना होता है 2πf। तो ये 20.5, ओमेगा का मान 2, पाई का मान 3.14 इंटू एफ आवृत्ति, एफ का मान कितना है 50, ये है 50। तो यहाँ से एल बराबर 20.5 बटा ये 100 को गुणा करेंगे 3.14 से, हो जाएगा 314। सही है। 314 में भाग लगाएंगे अब 20.5 का, कितनी बार देगा ये जाएगा 0.0, यहाँ लगा देंगे 0, 3 6 18, 0.06, 0.06 के आसपास आएगा। 0.06 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये अपने पास में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है। पहले अपने को केस दे रखा है, यहाँ से अपन वी एल स्क्वायर का मान याद कर लेंगे। वी एल स्क्वायर बराबर किसके होता है, आई एक्स एल के। तो यहाँ से वी एल बराबर आई बराबर कितना होगा, वी आर एम एस अपॉन जेड, ये अपने पास में एक्स एल का स्क्वायर है, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा वी एल का स्क्वायर है। तो इधर वी एल, वी आर एम एस का मान अपने को दे रखा है 220 वोल्ट, जेड स्क्वायर का मान बराबर अपने पास में क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू रख के एल का मान याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सही है। इसको क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें अपने को दिया गया है कि एक कमरे की सप्लाई वोल्टता 120 वोल्टेज है,
लीड के तारों का प्रतिरोध 6 ओम है एवं 60 वाट का एक बल्ब पहले से ही जल रहा है। इस बल्ब के समांतर 240 वाट का एक हीटर जलाने पर बल्ब की वोल्टता में कितनी कमी आएगी। सही है, जो बल्ब की वोल्टता होगी उसमें कमी का मान याद करना है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। एक कमरे की सप्लाई 120 वोल्टेज है, ये अपने पास में कमरे की सप्लाई 120 वोल्टेज है, प्रतिरोध का मान 6 ओम है और 60 वोल्ट का बल्ब पहले से जल रहा है। ये अपने पास में है कोई बल्ब, ये अपने पास में है 60 वोल्ट का, सही है, और ये अपने पास में है एक प्रतिरोध, यह है 6 ओम का। ये किसी बैटरी की सप्लाई है, ये अपने पास में है 120 वोल्टेज। पहले कंडीशन अपने को ये दे रखी है, जल रहा है। तो इस केस में अपने पास में क्या होगा, इस केस में अपने पास में ये आर का मान, ये अपने पास में शक्ति पावर पी का मान, सही है। तो इस केस में अपने को वोल्टता याद करनी है। तो वोल्टता क्या होगी अपने पास में, पी बराबर अपने पास में कितना होता है, ये होता है वी आई। इसको लिख सकते हैं पी बराबर वी आई इक्वल टू कितना होता है, वी अपॉन आर। तो यहाँ से पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, सही है। तो यहाँ से अपने पास में आर बराबर कितना होगा, आर बराबर होगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो आर बराबर वी स्क्वायर, वी का मान कितना है, ये रहा 120 का स्क्वायर, तो 120 गुणा 120 अपॉन पी पावर, ये रही पावर 60, ये पावर है 60। तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से कटेगा 2 बार, 12 दूना 24, 240, आर का मान आ गया 240, सही है। ये अपने पास में आ गया 240। अब इसके लिए अपने को वोल्टता का मान याद करना है। वोल्टता क्या होगी अपने पास में, इधर कर लेते हैं, इन दोनों के मध्य वोल्टता, बल्ब की वोल्टता याद करनी है, इन दोनों के मध्य वोल्टता क्या होगी, वोल्टता V बराबर, इसको V1 मान लेते हैं। तो V1 क्या होगा, इसका प्रतिरोध, इस पूरे का प्रतिरोध कितना है, ये रहा अपने पास में 240, इसका प्रतिरोध 240 बटा टोटल प्रतिरोध 240 प्लस 6 246, 246 गुणा अपने पास में V का मान कितना है 120, ये अपने पास में है 120। तो यहाँ से आ जाएगा V1 का मान, ये V1 का मान आ जाएगा अपने पास में, सही है। तो देखना V1 का मान कितना आएगा, ये अपने पास में 12 से करता है, 6 से करता है अपने पास में, ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 0, 6 चौका 24 6 एकम 6, सही है। अब ये कितना हो जाएगा V1 का मान, V1 बराबर हो जाएगा 24 दूना 48, ये 0 0 बट्टा अपने पास में 41, कितनी बार कटेगा ये अपने पास में, 41 एकम 41, सही है। कितना बचेगा, इधर बचेगा अपने पास में 7, सही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 48 बट्टा 41 गुणा 100। तो 48 बटा 41 कितना होगा, ये अपने पास में होगा V1 बराबर 1.7 बचेगा, 7 0 70, 1.1 70 से अपने पास में कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास में 29 0, ये अपने पास में 4 संख्या 28, 1.17 के आसपास। 1.17 को गुणा करेंगे अपन 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये अपने पास में होगा 117 के आसपास, सही है। ये अपने पास में होगा 117 के आसपास, इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो V1 का मान होगा 117 के आसपास, सही है। V1 का मान आ गया 117 के आसपास, या इसको अपन यहीं तक छोड़ सकते हैं, यह हो गया V1 का मान। अब अपने को V2 याद करना है। V2 में क्या बोल रहा है कि इस बल्ब के समांतर 240 वोल्टेज का हीटर जलाते हैं, सही है। इसी के समांतर क्या कर दिया, 240 वोल्टेज का हीटर भी लगा दिया। ये अपने पास में R था 6 ओम का, इसी के समांतर ये एक हीटर जोड़ दिया। ये अपने पास में कितना है, 60 का था, ये अपने पास में है 240 का। ये V का मान है, ये अपने पास में है 120 वोल्ट, सही है। 240 का हीटर 20 के अंदर जोड़ दिया। अब हीटर जोड़ने पे अपने पास में क्या होगा, देखना अपने पास में हीटर जोड़ने पे अपने पास में इसकी पावर कितनी होगी, हीटर वाले की पावर की हम बात करें तो अपने पास में रेजिस्टेंस R बराबर क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो V स्क्वायर तो कितना है 120 गुणा 120, 120 गुणा 120 अपॉन P पावर कितनी है हीटर की 240, यह है 240। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, 12 से कटेगा ये 2 बार, तो यहाँ से R का मान कितना होगा, ये होगा 60 ओम। हीटर के लिए कितना होगा 60 ओम। तो ये अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 240 ओम, ये अपने पास में है 240, और हीटर वाला कितना है, ये अपने पास में है 60 ओम। R बराबर 240,
इसमें R बराबर अपने पास में है 60 ओम। सही है। इस वाले में R बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में है 240। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना ये दोनों समांतर में जुड़े हुए हैं, एक साथ इसको ऐड कर देंगे, एक बन जाएगा। एक बनेगा तो क्या बनेगा, 1/60 प्लस 1/240। सही है। ये हो जाएगा 1/60 प्लस 1/240, कितना बनेगा 240। ये 4 बार कटेगा, 4 प्लस 1 5/240। सही है। तो ये कितना हो जाएगा 1/R बराबर 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 अंटे 40, 48 ओम। ये पूरा मिलकर कितना हो जाएगा 48 ओम। इसके सिरों पर चाहिए विभवांतर, तो ये अपने पास में कितना होगा V2 बराबर ये 48 बटा टोटल 48 और 6 54 गुणा अपने पास में 120। सही है। अब V2 में से V1 घटा देंगे तो अपने पास में आ जाएगा वोल्टता में कमी। सही है। ये कितना है, ये अपने पास में होगा 0, 12 अंटे 96, 12 चौका 48, 48 और 9 57 बट्टा 54। सही है। इधर अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 4800 बट्टा 41। सही है। इसमें से इसको उठा देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा V2 माइनस V1 आ जाएगा वोल्टता। ये वोल्टता अपने पास में लगभग कितना आएगा, इसमें 41 का भाग दूँ, इसमें 54 का भाग दूँ तो कितना बनेगा, इसमें 54 का भाग देते हैं, 54 एकम 54, 3 बचेगा, 3 और ये 6 36, 36 में नहीं जा रहा, भाग टूट के 0, ये यहाँ 0, 54 का भाग दो इसमें, ये कटेगा लगभग 6 बार, ये लगभग 6 बार 106 पॉइंट कुछ आएगा। सही है। 106 पॉइंट के आसपास आएगा। इधर अपने पास में 41 का भाग देते हैं इसमें, तो ये कितना होगा 41 एकम 41, कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 0 70, 41 एकम 41। सही है। ये कितना बचेगा 41 एकम 41, 7 0 70, 41 एकम 41 कितना बचेगा, ये बचेगा 29, 29 0, 41 का भाग दो, 4 संत्य 28, ये 7, ये 117 के आसपास आएगा। ये 117 पॉइंट कुछ, ये 106 पॉइंट कुछ, 117 माइनस 106 कितना बचेगा, ये 10 के आसपास बचेगा। सही है। इधर अपने पास में V1 माइनस V2 बराबर कितना होगा, ये 10 पॉइंट कुछ होगा। 10 पॉइंट कुछ कौन से ऑप्शन में आ रहा है, चौथे ऑप्शन में आ रहा है, 10.41 वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि 20 मिलीहर्ट्ज का कोई प्रेरक, 100 माइक्रोफेरेड के कोई समधारित्र तथा 50 ओम के कोई प्रतिरोध, जिसके लिए ईएमएफ का मान अपने को दे रखा है V बराबर 10 sin 340t के किसी स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो परिपथ में शक्ति का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। पावर लॉस अपने को फाइंड करना है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, शक्ति से P बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है VRMS IRMS और ये अपने पास में cos फाई, ये अपने पास में शक्ति P का मान होता है VRMS IRMS cos फाई। सही है। तो यहाँ से अपने पास में देखना P बराबर VRMS IRMS अपने पास में कितना होता है, I बराबर अपने पास में होता है VRMS अपॉन अपने पास में होता है Z। सही है। cos फाई इक्वल अपने पास में होता है R अपॉन Z। cos फाई को लिख सकते हैं अपन R अपॉन Z। तो क्या बन जाएगा अपने पास में फॉर्मूला P बराबर, ये अपने पास में हो जाएगा VRMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z का स्क्वायर। सही है। VRMS अपने पास में कितना होता है, ये होता है VM अपॉन √2। VM का मान क्वेश्चन में गिवन नहीं है 10। R का मान प्रतिरोध अपने पास में 50 ओम। Z प्रतिबाधा अपने को ज्ञात करनी है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है अपने पास में, ये होता है VRMS बराबर कितना होता है, VRMS को अपन लिख सकते हैं VM अपॉन √2 इसका स्क्वायर। ये अपने पास में R अपॉन Z का मान कितना होता है, LCR सर्किट है ये LCR, इसमें Z का मान कितना होता है, Z बराबर अपने पास में होगा R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, XC माइनस XL का स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में होगा XL माइनस XC, XL माइनस का XC। तो देखना अपने पास में क्या होगा, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1।
जेड का मान देखना अपने पास में, जेड का मान निकाल के इसमें रख देते हैं। जेड बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है रूट का आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस का एक्स सी इसका स्क्वायर। एक्स एल इक्वल टू अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा एल की। सही है। ओमेगा का मान क्वेश्चन में कितना यून है, ओमेगा का मान है 340, तो ये अपने पास में 314, ओमेगा का मान है 314 इंटू एल, एल अपने पास में है प्रेरक, तो ये अपने को दे रखा है 20 मिली हर्ट्ज, 20 गुणा 10 की घात माइनस का 3। सही है। तो यहाँ से एक्सएल का मान कितना आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 गुणा 10 की घात माइनस का 2। तो यहाँ से एक्सएल का मान हो जाएगा 6.28, ये हो गया एक्सएल का मान। सही है। इसके अलावा अपने पास में एक्स सी इक्वल टू अपने पास में 1/ओमेगा सी के बराबर होगा। सही है। 1/ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है 314 गुणा सी का मान कितना है, यह है 1000 माइक्रोफेरेड, 1000 गुणा 10 की घात माइनस 6 फेरेड। तो यहाँ से देखना एक्स सी बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा अपने पास में 1/314 गुणा 10 की घात माइनस का 4। तो यहाँ से अपने पास में एक्स सी बराबर 10 की घात 4 ऊपर जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1000 10,000 बटा 314। सही है। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो अपने पास में देखना कितना आएगा एक्स सी का मान, एक्स सी बराबर 314 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार कटेगा ये लगभग, ये अपने पास में बचेगा 314 का भाग लगाएंगे इसमें, तो ये अपने पास में 3.14 3 42 58 बचेगा, 58 और 0 तो 3.1 इसको 10 से गुणा करेंगे तो 31 आएगा लगभग, एक्स सी का मान लगभग 31 आएगा। सही है। एक्स एल का मान अपने पास में 6.28। तो यहाँ से अपने पास में एक्स सी माइनस एक्सएल कितना होगा, ये अपने पास में होगा आर स्क्वायर एक्स सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर, एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। सही है। ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के रखते हैं, जेड का मान आ जाएगा, जेड बराबर देखना क्या होगा, ये रूट आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 50 का स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी का मान है 31 और एक्स एल का मान अपने पास में लगभग 6 के बराबर है, तो ये 6। सही है। ये अपने पास में 31 माइनस 6 कितना हो गया, ये हो गया अपने पास में 25। तो यहाँ से अपने पास में जेड बराबर रूट का 50 का स्क्वायर, ये अपने पास में 2500 प्लस ये अपने पास में 25 का स्क्वायर 425। तो यहाँ से कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 5 2 6 और 5 11 का 1 3125 का रूट किसके बराबर होगा अपने पास में, जेड बराबर, ये अपने पास में होगा लगभग 56 के आसपास। 3125 का जो रूट होगा वो अपने पास में लगभग 56 के आसपास होगा। सही है। जेड का मान आ गया 56। ये सारी की सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं इस वाले समीकरण में। सही है। तो देखना पी बराबर शक्ति बराबर क्या होगा, शक्ति पी बराबर VRMS अपॉन रूट 2, VM अपॉन रूट 2, VM का मान कितना है 10, तो 10 बटा रूट 2 का स्क्वायर गुणा R प्रतिरोध कितना है 50 अपॉन ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरा का पूरा वैल्यू है जेड के बराबर, और जेड का मान कितना है 56, ये अपने पास में है 56। सही है। ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है, जेड के बराबर, जेड अपने पास में 56, जेड का स्क्वायर होगा तो ये अपने पास में इसका स्क्वायर। सही है। ये जेड के बराबर, ये इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, पी का मान आ जाएगा। देखना पी का मान कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100 रूट 2 का स्क्वायर 2 गुणा अपने पास में 50, ये है पी। इसके बटा में अपने पास में 56 गुणा 56, तो पी बराबर कितना होगा देखना यहाँ से, ये कटेगा इससे 25 बार या इससे कटेगा 50 बार, 50 को 50 से गुणा करेंगे, ये अपने पास में 50 गुणा 50 बटा 56 गुणा 56। सही है। तो पी बराबर ये कटेगा 25 बार, 25 गुणा 25 625, ये कटेगा 28 गुणा 28, ये 28 गुणा 28 625 बट्टा 28 गुणा 28 कितना हो गया, 28 को 28 से गुणा करते हैं, 28 का स्क्वायर कितना होता है 28 गुणा 28, 8 2 64, 8 दूनी 16 और 6 22,
2 घंटे 16, 2 दूनी 4 1 5, तो 4 8 7 784, 784। इसमें इसका भाग लगाएंगे कितनी बार कटेगा ये अपने पास में आएगा लगभग 0.60, 7 8 56, 7 7 49, 0.7 के आसपास। 0.7 कौन से ऑप्शन में? 0.7 अपने पास में पहले ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से गुणा भाग करना है, पी में भाग लगा देंगे इसका, तो अपने पास में 0.7 आ जाएगा। 0.7 अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।